आगे का लेसन पढ़ते बेटा। सो पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन, जिसे आप ऐसा भी बोल सकते हो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल का मतलब ये ब्रिटिशर्स हो गया जो कि हमारे देश पे आके राज्य कर रहे हैं। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने देखा कि इंडियंस तो बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक कानून बनाने के लिए एक्ट लेके आया। और वो ये था कि अगर कोई भी कुछ ऐसा करता हुआ देखा गया जो कि इंपीरियल गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा, प्रोटेस्ट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, रैलीज निकाल रहा है, तो उसे अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे। 2 साल तक जेल में रहेगा अगर जरूरत पड़ी तो। कोर्ट जो है वहां जाने के लिए बाद में डिसीजन करेंगे, पहले अरेस्ट होकर और जेल में डाल देंगे उसको। अब ये तो बहुत डेंजरस है। आजकल अभी तक भी क्या होता है, अगर किसी को अरेस्ट करना है तो पहले कोर्ट से आपको वो लेना पड़ता है कि भाई इन्होंने गलत काम किया है तो फिर इन्हें हम जेल में लेके जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपने तो बस उठाया और जेल में डाल दिया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी प्रोटेस्ट कर रहा था, क्योंकि वो अपनी बात कह रहा था बाहर सड़क पर, इस वजह से तो वो तो पॉसिबल नहीं होता। तो बेटा इसके लिए क्या हुआ, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया, नाम था रॉलेट एक्ट। कब लेके आया, 1919 में। और बेटा फरवरी में इसको उन्होंने पार्लियामेंट में रखा। इंडियन मेंबर्स ने मना किया, नहीं ये एक्ट ठीक नहीं है, ऐसे थोड़ी ना आप सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहा है कोई, उसके लिए उसको जेल में डाल दोगे। पर ब्रिटेन की गवर्नमेंट सोच रही थी ऐसा करने से कंट्रोल हो जाएगा खूब अच्छे तरीके से, और उठा करके उन्हें जेल में डाल देंगे। ये उन्होंने फरवरी में 1919 में ये बात प्रेजेंट करी, और बेटा मार्च में ये एक्ट बना के देश में लागू कर दिया। रॉलेट एक्ट मार्च में आ गया इंडिया में। और इसका मतलब ये था कि ब्रिटेन गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट के पास बहुत पावर आ गई। जरा सा किसी ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने उठा के अरेस्ट करना है और जेल में डाल देना है। बेटा गांधी जी और बाकी सारे लोगों को ये बहुत गलत लगा, लगना भी था। तो उन लोगों ने क्या किया जानते हैं, उन लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना है, हम इसे नहीं लगने देंगे। गांधी जी ने बोला 6 अप्रैल को हड़ताल होगी पूरे अक्रॉस द इंडिया अगेंस्ट दिस एक्ट, और प्रोटेस्ट करिए इसके अगेंस्ट। फाइन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट्स में देखो क्या लिखा है, व्हाई वर इंडियंस आउटरेज्ड। आउटरेज्ड का मतलब एंग्री बाय रॉलेट एक्ट 1919। This act allowed detention of political prisoners. Detention का मतलब रोकना, स्टॉप करना, without trial. Without trial मतलब without court case for 2 years. अभी नहीं कोई ऐसा पुलिस रख सकता, और यहां पे बिना किसी कोर्ट के आप 2 साल तक रख पाओगे। This act gave the government enormous powers. Enormous का मतलब big, large powers to repress political activities. Repress का मतलब दबाने के लिए, क्रश करने के लिए, इतनी बड़ी उनके पास पावर आ गई रॉलेट एक्ट के आते। It had been passed through the Imperial Legislative Council. इंपीरियल मतलब ब्रिटिश, लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट, काउंसिल मतलब ग्रुप।
दो द ऑपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स ने अपोज भी किया, पर उनकी बात नहीं सुनी किसी ने. गांधी जी डिसाइडेड टू स्टार्ट ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट इट. और इसकी शुरुआत की तारीख उन्होंने दे दी. इट वुड स्टार्ट विद हड़ताल ऑन 6 अप्रैल. रॉलेट एक्ट मार्क्ड द फाउंडेशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. और बेटा ये अगर क्वेश्चन आ जाए, हाउ डिड रॉलेट एक्ट मार्क द फाउंडेशन ऑफ द एनसीएम, तब भी आप यही लिखोगे. और यहां से फाउंडेशन का मतलब बुनियाद, बेसिक कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, वो यहां से स्टार्ट हुआ. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट वाला, और उसमें ये था, ये जो सत्याग्रही थे, जब इन्होंने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू किया, तो क्या ब्रिटेन की गवर्नमेंट शांत बैठने वाली थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट? बिल्कुल भी नहीं. तो बेटा क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेजर्स टू स्टॉप सत्याग्रही? सत्याग्रही को रोकने के लिए क्या किया? रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज. रैलीज हो रही थी बेटा सत्याग्रही की. अलार्म्ड बाय इट, इससे तो अलार्म्ड हो गई, जाग गई. द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैंप डाउन ऑन नेशनलिस्ट्स. क्लैंप का मतलब क्रश देम, उनको दबा देना. लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर. अमृतसर से जितने वहां के लीडर्स थे उनको उठाया, जेल में डाला. महात्मा गांधी वॉज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली. बार्ड मतलब स्टॉप्ड, दिल्ली में एंटर करने से मना कर दिया. और बेटा ऑन 10th April the police in Amritsar fired upon a peaceful procession. रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोसेशन निकल रहा था और पीसफुल लग रहा था, उसके ऊपर भी गोलियां चला दी. ये सब क्यों किया गया? सत्याग्रही को रोकने के लिए. अब बेटा हुआ ये कि जैसे ही अमृतसर से पॉलिटिकल लीडर्स को उठाया, अमृतसर में गोलियां चला दी, तो बेटा गुस्सा आ गया लोगों को. लोगों ने मारपीट शुरू कर दी, पुलिस के साथ गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया. और पूरे पंजाब में इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया. मार्शल लॉ का मतलब देखते गोली मार दो, कोई दिखाई दे तो, इतना स्ट्रिक्ट. और जनरल डायर जो थे, उन्हें बेटा इसके लिए वहां पे एक नया अपॉइंट कर दिया. अब 10 तारीख को ये हुआ, 11-12 तारीख तक वहां पर बेटा पीसफुल प्रोसेशन हो रहा था. 10 को उस पर गोली चलाई, 11-12 तारीख में लोग सड़कों पे आए. उसके बाद जनरल डायर को वहां का वो गवर्नर बना दिया और सारा कंट्रोल दे दिया, और बेटा वहां पर जो है वो मार्शल लॉ लगा दिया. तो 13 तारीख को बैसाखी होती है. तो बाग में बैसाखी का मेला लगता था, जलियांवाला बाग में. थोड़ा अमृतसर से मेन सिटी से बाहर था, तो गांव के लोगों तक बेटा तब इतनी न्यूज़पेपर और ये सब इतना कॉमन नहीं था. गांव के लोगों को पता नहीं कि मार्शल लॉ लग गया है, क्या है क्या. वो तो बैसाखी का मेला है, बैसाखी का मेला है, और चल दिए देखने को बैसाखी का मेला. और बेटा वो लोग जलियांवाला बाग में जाके इकट्ठे हो गए. वहां पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो सत्याग्रही थे, जो इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि अब आगे क्या करना है. और जनरल डायर को यह खबर मिल गई कि कुछ सत्याग्रही वहां पे मीटिंग कर रहे हैं जलियांवाला बाग में. और जनरल डायर चुपचाप अपनी पूरी की पूरी फोर्स लेकर के जलियांवाला बाग पहुंच गए. और बेटा ये नहीं देखा, ये नहीं सोचा कि अरे यहाँ पे आम जनता आई हुई है जिन्हें कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ मेला अटेंड करने आए हैं, और साथ में बच्चे हैं, औरतें हैं जिनकी कोई गलती नहीं है. पर वो वहां पहुंच गए जनरल डायर, और उन्होंने जहां से बाहर निकलने वाला रास्ता था वो बंद करवा दिया अपनी फोर्स से. वहां पुलिस खड़ी हो गई, और बेटा बिना कुछ किए अंदर जो है अनाउंसमेंट की और गोलियां बरसानी शुरू कर दी. लोगों ने भागने की कोशिश करी तो भाग नहीं पाए, क्योंकि एग्जिट पे तो बंद कर दिया गया था.
इतने इतने लोग मरे उसमें। और बेटा पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, जनरल डायर से बाद में पूछा ऐसा क्यों किया गया, तो जनरल डायर ने कहा लोगों को डराने के लिए, क्योंकि ये सत्याग्रही मानते नहीं है इसलिए। तो बेटा पंजाब के लोग इस बात से बहुत गुस्सा हो गए। बाहर सड़कों पे निकल आए, मारना पीटना, बिल्डिंग्स को तोड़ना, जहां जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट का बेटा जरा भी सिंबल था उसको तोड़ना, पुलिस से क्लैश करना। पर जनरल डायर तो जनरल डायर था, उसने बेटा डरना नहीं था, उसने और क्रश किया। और उसने इतना गंदा बिहेवियर किया, जो लोग पकड़े गए उनको जमीन पे लेटाना, नाक से पूरा का पूरा ऐसे पूरा नाक लगाओ अपने सड़कों पे, सॉरी बोलो साहब, हम लोग साहब हैं हमें सलाम करो, हमारे जूते चाटो, ऐसा करके उनको रिप्रेस किया, उनको दबाया। और हमारे यहाँ क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग मैस्केर। मैस्केर का मतलब किलिंग एट सच अ लार्ज नंबर, इतने सारे लोगों को मार दिया। इंट्रोडक्शन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन, ऑन 10th April द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन. It provoked attacks on bank, post offices and railway stations. इसके बाद खूब सारे अटैक हुए सरकार की बिल्डिंग्स पे। मार्शियल लॉ वॉज इम्पोज्ड इन अमृतसर। मार्शियल लॉ मैंने बता दिया, मिलिट्री का रूल हो गया है, देखते गोली मारो, कोई अगर दिखाई दे जाए सड़कों पे, इम्पोज का मतलब पुट। जनरल डायर टुक द कमांड, मिलिट्री में है तो वो करेंगे गवर्न पूरा। अब हमने क्या हेडिंग डाला है, द मैस्कर। मैस्कर का मतलब क्या होता है, खिले। On 13th April, the infamous massacre took place. A large crowd gathered in the Bagh. Some came to protest against the government's new repressive measures. Others had come to attend the annual Baisakhi fair. Many villagers were unaware of the martial law. Dyer entered the area. He blocked the exit points. He opened fire on the crowd. It killed hundreds, including children and women. Later, General Dyer declared that he wanted to create terror in the minds of satyagrahis. इसलिए उसने ये किया। इफेक्ट, जलियांवाला बाग मैस्कर का इफेक्ट क्या हुआ? As the news spread, crowds took to streets. लोग तो सड़कों पे आ गए। There were attacks on the government buildings. There were clashes with the police. पुलिस के साथ क्लैश शुरू हो गया, झगड़ा। रिप्रेसिव एक्शंस, और उसके बाद जो रिप्रेस किया इन सत्याग्रहीज को। Satyagrahis were forced to rub their noses on the ground. They were to crawl on the street and people were flogged. चीन से मारा उन्हें। विलेजेस वर बॉम्ब्ड, और गांव के गांव जो थे बेटा, जहां से खबर मिली कि यहाँ प्रोटेस्ट हुआ है, पूरे गांव के गांव पे बॉम्ब से उड़ा दिए उन्हें। ठीक है, ये सब कुछ कब हुआ? 1919 में। उसी समय बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी। और बेटा जो अब एक नई चीज यहां से फिर से शुरू हो रही है, इसको जरा ध्यान से समझना। तो बेटा वहां पर क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर जब खत्म होने लगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एक बेटा देश है टर्की, उस टर्की के ऊपर ये मुस्लिम्स, इस्लामिक जो रूलर्स थे वो बेटा राज्य करते थे। पर वो हार गए, टर्की के जो बेटा इस्लामिक वो थे, राजा थे, वो हार गए। और उनके जगह जो गवर्नमेंट है उसने ट्रीटी साइन करा ली, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ट्रीटी साइन करा ली, एग्रीमेंट साइन करा लिया कि ठीक है अब आप लोग हार गए, आप यहाँ से जाओ, अब टर्की हमारे कंट्रोल में आ गया। अब दिक्कत ये हुई बेटा, टर्की जो हमारे कंट्रोल में आ गया, इसमें हुआ ये, वैसे तो कोई बात नहीं थी, ब्रिटेन ने जीत लिया उसको, पर एक्चुअली जो इस्लामिक कंट्री थे उनका जो राजा था उससे भी ज्यादा वहां का बेटा एक रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर, खलीफा जिसे बोलते हैं, उसकी बात सुनी जाती थी।
तो ब्रिटेन ने तो बोलना ही था जी, हम किसी खलीफा को नहीं मानते हैं और हम किसी इस्लामिक लीडर की बात नहीं सुनेंगे, ये तो हमारे कंट्रोल में है, हम तो इसको अपने कंट्रोल में रखेंगे। जैसे ही ये बात हुई तो बेटा सारे के सारे इंडिया में जो मुस्लिम्स थे उनको ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा ये ब्रिटेन गवर्नमेंट की जबरदस्ती हो तो टर्की में रही है, पर टर्की में भी अगर हमारे रिलीजन के लीडर के अगेंस्ट गलत बात करी जा रही है तो हम यहां पर भी प्रोटेस्ट करेंगे। अब आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो आप देखो, खुद ही समझो जरा। अगर लेट सपोज बेटा कोई गलत काम इंडिया में होता है तो उसकी बात अगर होती है तो दूसरे कंट्रीज के लोग भी कहते हैं, जो कि इंडियंस वहां रह रहे हैं वो वहां पे कहते हैं कि जी ऐसा इंडिया में नहीं होना चाहिए। अमेरिका में कुछ गलत हुआ तो जो अमेरिकन दूसरे कंट्रीज में रह रहे हैं वो वहां भी प्रोटेस्ट करते हैं, ये बताने के लिए कि हम सब चाहे अलग अलग देशों में रह रहे हैं पर हैं तो एक। इसीलिए टर्की के स्पिरिचुअल लीडर को, इस्लामिक लीडर को डिसरिगार्ड किया था, इंसल्ट किया था, उसको हटा दिया था। इस बात को प्रोटेस्ट करने के लिए जो इंडिया में मुस्लिम्स थे वो बेटा इस बात को गुस्सा दिखाना चाह रहे थे और उन्होंने यहां पर एक मूवमेंट, अभियान शुरू किया और उसका नाम दिया खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत का मतलब क्या? खिलाफ, आपके अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। क्या कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? जो टर्की के इस्लामिक लीडर है उसको क्यों डिसरिगार्ड किया? इस वजह से, क्योंकि जो इस्लामिक, जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं उनका डिसरिस्पेक्ट कोई भी नहीं कर सकता। पॉलिटिकल लीडर का आप कर दो चलो ठीक है, पर आप हमारे रिलीजियस लीडर का क्यों डिसरिगार्ड कर रहे हो? इंडिया में बेटा अली ब्रदर्स थे, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम इस मूवमेंट की शुरुआत करेंगे और वो इस मूवमेंट को लेके गांधी जी के पास गए। देखो कोई मूवमेंट अगर शुरू होता है बेटा तो वो छोटी छोटी जगह पर नहीं होता है, बहुत सारे लोग जब उससे जुड़ जाते हैं, जब बहुत सारे लोग एक साथ प्रोटेस्ट करते हैं उसका असर होता है। तो बेटा अली ब्रदर्स जो हैं गांधी जी के पास गए, उन्होंने कहा गांधी जी आप हिंदूज को भी इस मूवमेंट में शामिल करिए, क्योंकि हिंदूज और मुस्लिम्स क्या, वो तो बात एक ही है कि अगर किसी के रिलीजियस लीडर की इंसल्ट हो रही है तो फिर तो वो प्रोटेस्ट होना चाहिए। रिलीजियस लीडर तो सबके एक जैसे होते हैं। गांधी जी ने मन में सोचा और बेटा गांधी जी ने डिसाइड कर लिया, ठीक। उन्होंने मन में ये सोचा बेटा अगर आज हम मुस्लिम्स के मूवमेंट में सपोर्ट करेंगे तो कल मुस्लिम्स हमारे मूवमेंट में भी सपोर्ट करेंगे। और गांधी जी अकेले तो थे नहीं, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सब लोगों के सामने ये बात रखी और बेटा जब ये बात रखी तो बहुत बड़ी कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी और वो एनुअल कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी सितंबर 1920 में। कहां पर? कलकत्ता में। और कलकत्ता की उस मीटिंग में गांधी जी ने ये बात रखी कि देखिए हम लोग खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे और अपना इंटेंशन भी बता दिया और कांग्रेस ने उसे पास कर दिया और बेटा कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स भी खिलाफत मूवमेंट में साथ में आ गए। लास्ट क्वेश्चन पढ़ लें आज का। व्हाई डिड गांधी जी सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट? Mahatma Gandhi felt to take up the Khilafat issue to bring the Hindus and Muslims together. The First World War ended with the defeat of Ottoman Turkey. Ottoman Empire थे वहां पर, टर्की में जो राज्य करते थे वो हार गए। A harsh treaty agreement साइन किया गया बेटा, harsh was to be imposed on the Ottoman Emperor. ऑटोमन एम्परर को साइन करना पड़ा और बेटा खलीफा को भी साइन करना पड़ा। हु वाज खलीफा? ब्रैकेट पे मैंने लिखा है द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लामिक वर्ल्ड का, मुस्लिम्स वर्ल्ड का इस्लामिक बेटा स्पिरिचुअल लीडर, रिलीजियस लीडर थे खलीफा।
A खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे, और बेटा बॉम्बे में इसके लिए एक खिलाफत कमेटी बनाई गई इन मार्च 1919, तो उसी टाइम पर, हाँ, जब वो हो रहा था रॉलेट एक्ट, टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर्स। डिफेंड का मतलब टू प्रोटेक्ट, खलीफा की पावर को नहीं हटाना है, स्पिरिचुअल लीडर की पावर को नहीं हटाना है। इसलिए बेटा देखो क्या लिखा है, इन बॉम्बे इन मार्च 19 टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर्स। टेम्पोरल मतलब वर्ल्डली पावर, जो देश के ऊपर उनकी पावर है। Muslim leaders Muhammad Ali and Shaukat Ali discussed with Gandhi about a united mass action on the issue. Mass मतलब people, united इकट्ठा होके हम mass movement करेंगे against this issue. Gandhi ji saw this as an opportunity to bring Muslim under the umbrella of a unified movement. Unified या single movement, एक movement में इस बहाने मुस्लिम्स भी हमारे साथ आ जाएंगे। किस बहाने? हम उनके खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे तो वो हमारे आगे के मूवमेंट्स को सपोर्ट करेंगे। At the Calcutta session of the Congress in September 1920, Gandhi convinced other leaders to support Khilafat and Swaraj movement. और गांधी जी ने सितंबर 1920 कांग्रेस के सेशन में कलकत्ता में दो बातें कांग्रेस लीडर्स को बताई और सबने उसे मान लिया। खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करना है और स्वराज को सपोर्ट करना है। ठीक है, आगे का हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ते हैं और फिर इंपॉर्टेंट है बेटा नेक्स्ट पॉइंट।